आप कुछ दान देंगे या एक बेंच किसी को डोनेट करेंगे, उसी प्रकार से गोल्ड डाला जाता था इन बिल्डिंग्स पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लोग कितने जगहों से आ रहे हैं और गोल्ड जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कैसा दिखता होगा, राइट? अब ये यूनिवर्सिटी अब नहीं है, बुद्धिज्म इंडिया से निकल चुका है। वो काफ़ी आई थिंक 13वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था इंडिया में, वो इंडिया से बाहर चला गया था। तो उस टाइम तक जब ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी, तब इंडिया विश्व का नॉलेज कैपिटल था। ओके। और सोने का कैपिटल भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का कैपिटल था भैया इंडिया। आई मीन क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते ढूंढते ही तो खो गए ना। वो यहाँ सब क्यों आना चाहते थे? इंडिया में ऐसा क्या था जब ब्रिटिश ने जब एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले कलकत्ता में बसे थे। कलकत्ता में बसने से पहले धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर आने लगे। दिल्ली की ओर आने से पहले काफी सारे डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज लोग बिजनेसमैन के तौर पे इंडिया आते थे। वो सब इंडिया आते थे रिच होने के लिए। एक ऐसी आदमी की कहानी है, मिस्टर राइनहार्ट, जो चांदनी चौक में आए और चांदनी चौक की चावड़ी बाजार पे गए। चावड़ी बाजार में तवायफ खाना खूब रहता था। वहां पर उन्हें एक छोटी सी लड़की जो करीब 4 फुट 6 इंच की हाइट पे होगी, दिखने में इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, उसके प्यार में पड़ गए। उसके प्यार में पड़ के उनसे शादी कर ली और इतना पैसा बनाया इंडिया में। और उनका कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था कि वो कंपनी के साथ काम कर रहे थे, वो ऐसे उस टाइम के एंटरप्रेन्योर टाइप के आदमी थे। उनने इतना पैसा बनाया कि ये औरत, उनके इन आदमी का नाम राइनहार्ट था, बट वो इंडिया में जाने जाते थे कर्नल सॉम्बर। सॉम्बर का इंग्लिश का मतलब ये होता है कि काफी खड़ूस टाइप के, लाइक अ वेरी सॉम्बर एटीट्यूड, काफी खड़ूस टाइप के इंसान थे। फिर उनका देहांत हो गया। उनकी वाइफ क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गई और वो इतना बड़ा क्रिश्चियन एम्पायर बना दिया। वो ब्रिटिश के साइड पे फाइट करती थी। एक्चुअली उनका नाम था बेगम सामरू। जो एक शो आया था इंडियन समर, काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है। उसमें लारा भूपति ने वो बहुत छोटा किरदार प्ले किया था बेगम सामरू का, लेकिन उनके ऊपर कहानी नहीं बनी गई है। बेगम सामरू का वेल्थ इतना बढ़ गया और इतना वो क्रिश्चियनिटी में इतना चली गई कि वैटिकन से उनका लेजिटिमाइजेशन लेटर आया कि हम तुम्हें मानते हैं। उनने इतना वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया कि अपने बच्चों तक को मार दिया और सो मच पावर, इतना पावर भी कंट्रोल करने लगी कि वो आई थिंक 50 या 60 हजार जाटों की आर्मी वो कंट्रोल करती थी और ब्रिटिश के साइड से फाइट करती थी। वो अलग कहानी है कि आज तक उनका जो वेल्थ है वो अभी तक लिटिगेशन में फंसा हुआ है और वो इतना पैसा था कि वो कुछ कंट्रीज को चला सकता है। लेकिन दिस होल कॉलोनियल थिंग इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर।